हेलो नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं अजीत कुमार दास आप लोग के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हूँ। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। इन शॉर्ट में बोला जाए इसको तो एमआई बोला जाता है और इसको हार्ट अटैक भी बोला जाता है। हार्ट अटैक आजकल के मतलब ज़माने में क्या हो गया है कि हार्ट अटैक का कोई उम्र सीमा नहीं रहा। एडल्ट में भी आ जा रहा है। इसका आखिर मेन कारण क्या है? हार्ट अटैक आता ही क्यों है? आखिर ऐसा क्या हार्ट में हो जाता है जो कि लोग को ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसका काउच क्या है, टाइप क्या है और रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सभी चीज़ जानेंगे। तो बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या एमआई, ये इसको हार्ट अटैक बोला जाता है। आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर के माध्यम से जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है उसको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। आपको सिंपल ऐसी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ कि कैसे पूरे बॉडी को हमको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, टिश्यू का, जितने भी हमारे ऑर्गन है उस सब का। तो हार्ट का मेन काम है कि ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में पहुँचाना। तो जब हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड पहुँचा रहा है तो हार्ट को भी ब्लड का ज़रूरत है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो उसका जो सप्लाई करता है उसको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज आता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, यानी हार्ट अटैक उसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन पर चलते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसको एमआई हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी एमआई कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है, occurs when the blood supply to part of heart muscles is suddenly reduced, blockage causing damage or death or heart muscle से मतलब जो जब ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में जो हार्ट का मसल्स है उसमें ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तो सडनली जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और जो हार्ट का जो सेल है वो डैमेज होने लगता है। हार्ट मसल जो होता है वो डैमेज होने लगता है और हार्ट अटैक आ जाता है। वही लिखा हुआ है कि मसल सडनली रिड्यूस द फ्लो। क्या होता है, जिससे भी सडनली ब्लॉक होता है तो सही मतलब उसका टिश्यू जो है डैमेज होने लगता है और हार्ट मसल जो है काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल देता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसलिए बोल जाता है कि इसका हार्ट का थिन लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो बीच का जो लेयर होता है मायोकार्डियम, उसी में मतलब कहें तो हार्ट जनरेट जो हीट करंट जनरेट उसी करता है। बीच वाला जो लेयर होता है उसी में मतलब जब ब्लॉकेज होता है तो काम करना बंद कर देता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। उसी को बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द नेक्रोसिस डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। मतलब जो हार्ट मसल्स है वो नेक्रोसिस धीरे धीरे मतलब बोले तो काम करना बंद हो जाता है, नेक्रोसिस होने लगता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ब्लड फ्लो थ्रू कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में जो है बाधा, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है वो इंटरप्शन मनी नहीं जा पाता है लगातार। मेन कारण इसका क्या है? तो मेन कारण है इसका काउज की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, इसको अर्थरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। सेकेंड है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटस, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। या कोई व्यक्ति स्मोकिंग ज़्यादा करता है या डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, डायबिटीज मेलाइटस है, हाई कोलेस्ट्रॉल
या ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और तो फिजिकल एक्टिविटी वो कुछ नहीं कर पाता है, तो उस समय ज़्यादा चांस रहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन आने का या होने का। टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो मेनली रूप से 3 टाइप का होता है। पहला इसको बोला जाता है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसको शॉर्ट में एसटीईएमआई बोला जाता है। शॉर्ट में एसटीईएमआई बोला जाता है। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो आप लोग देखे होंगे ईसीजी में एसटी लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ रहता है, तो उसमें मतलब एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब ईसीजी में आपको जब पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे क्या होता है। अभी इतना जानिए कि एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी मायोकार्डियल इमरजेंसी। एसटीएमआई जो होता है इसमें कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लॉक हो जाता है, तो मेडिकल इमरजेंसी, मतलब ये ज़्यादा इमरजेंसी में होता है, इमरजेंसी काउच क्रिएट कर देता है। सेकेंड है एन एस टी ए एम आई, मैंने नॉन एस टी एलिवेशन माइक्रो इन्फेक्शन, पार्शियल ब्लॉक ऑफ कोरोनरी, मतलब थोड़ा सा मतलब जो है कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है। थर्ड है साइलेंट एम आई, हार्ट अटैक विथ मिनिमल और अननोटिस्ड सिम्टम, मतलब इसमें साइलेंट एम आई का इन्फेक्शन है, मतलब छोटा आदम हार्ट अटैक, मतलब पता नहीं चलेगा, मिनिमल विथ अननोटिस, मतलब आपको पता नहीं चलेगा सिम्टम का, उसको साइलेंट एम आई मतलब साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोला जाता है। इसका इंडिकेशन क्या है, तो सीवियर चेस्ट पेन और प्रेशर, मतलब पहले से आपको क्या मतलब महसूस होगा कि मतलब एक सिम्पटम बोला जाए, साइन एंड सिम्पटम इंडिकेशन इंडिकेट आपको मिलेगा। सीवियर चेस्ट पेन, आपको चेस्ट में पेन हमेशा लगातार देखने को मिलेगा। पेन पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म जॉ, ज़्यादातर लेफ्ट आर्म जॉ और शोल्डर और बैक। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ में प्रॉब्लम, स्वेटिंग, पसीना आना, नॉइज़ एंड वोमिटिंग, मतलब उल्टी करना, मन मचलाना, और वीकनेस, थोड़ा सा वीकनेस महसूस होगा, डिजीनेस, एंजाइटी, ये सब इसका इंडिकेशन है साइन सिम्टम। रिस्क फैक्टर है कि आप ज़्यादा अगर स्मोकिंग करते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज पेशेंट है, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में आपको किसी का हार्ट अटैक आता हो या चलते आ रहा हो तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, सडनली लाइफ स्टाइल, मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये हो गया आपका रिस्क फैक्टर। इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये सब आपको लोग को रिस्क फैक्टर हो गया। अगला पॉइंट है ट्रीटमेंट, इसका क्या रहेगा भाई, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन का जल्दी मतलब रिक्वायर्ड रहेगा। एस्पायरिन एज प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो अपना प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन का। नाइट्रोग्लाइसिन अप्रोप्रिएट पेन मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का काम, वो अपना ट्रीटमेंट देख लेगा। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो गया कि एंटी प्लेटलेट थेरेपी, तुरंत आगे एंटी प्लेटलेट थेरेपी देगा, एंटी कॉन्गुलेट थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, ये सेलेक्टेड केसेस हैं। सॉरी, पीसीआई क्या होता है, एंजियोप्लास्टी प्लस स्टेंट, सीएबीजी बाईपास सर्जरी इन सेलेक्टेड पेशेंट, तो आपको एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा ना, तो फिर वही बाईपास सर्जरी इन सेलेक्टेड पेशेंट को जो भी है इसको कराना पड़ेगा। ठीक है। नर्सिंग ओटी मैनेजमेंट क्या है, तो मोनिटर वाइटल साइन, मेंटेन आईवीएसएस, मॉनिटर ईसीजी, गिव प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन देना है। प्रोवाइड ऑक्सीजन सपोर्ट इफ नीडेड, जो भी उसको जब जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, उसको जो भी कॉम्प्लिकेशन आती है बीच में उसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, देखभाल करना है। तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो एरिदमिया, आपको एरिदमिया हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है बीच बीच में, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, सडन डेथ हो सकता है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। प्रिवेंशन क्या है, आप स्मोकिंग मत करिए, स्टॉप कर दीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट फूड लीजिए, कंट्रोल बीपी एंड डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, बीपी को कंट्रोल रखिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप, हमेशा रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहें, इसका ही प्रिवेंशन है। ये रहा आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पूरा डिटेल, आपको बता दिए शॉर्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोग के बीच बता दूं, और बहुत ही
मतलब ईजी लैंग्वेज में बताया है और समझाया है। आप देख सकते हैं कि मतलब स्ट्रक्चर के साथ बताए हैं। चिमिक कॉम्प्लिकेशन होता है, पेरिकार्डियल कॉम्प्लिकेशन होता है, थ्रोम्बोलाइटिस होता है, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन ये सब आ सकता है। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नोट्स को। अगर आपको चाहिए तो डीएम कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं अपना नंबर, हम भेज देंगे। धन्यवाद।